आरता है आरता सांची माई आरता। करेगा लेकिन रूस के भी जाया करें। रूस के भी। एक बात है अरविंदर भाई, पूरी दिल की वो रग छेड़ दिया अपने। मैं तो देखो, मेरा घमंड तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ। मैं कुछ चीजों में समझ रखता हूँ। ठीक बात है। हरियाणा का आदमी शिकायतों से भरा होता है। हाँ। ये ब्याह में तो भी राजी राजी नहीं जाया करे। क्या मैं खास जुगर फरूसिया करे। हाँ, तो ब्याह न्यू का करें दीवारें बोल उठेंगी। और ये देखो भाई, गौर तो देखो, ये अपने हैं विलुप्त होते त्योहार सांझी, जिसका नाम में सांझी है। तो भाई हरियाणा की संस्कृति की अगर मैं बात करूं, या पूरे देश की संस्कृति की अगर मैं बात करूं, तो बहुत से ऐसे त्योहार हैं भाई जिनका गिला बहुत गहरी साइंस छुपी हुई है। इसे साइंस की अगर मैं बात करूं, तो जो लोगों के दिलों में छुपी हुई जो साइंस है, उसको बाहर निकालने का काम किया है हरियाणा का एक देसी छोरा अरविंदर मलिक, जिन्हें भाई 4 चांद ला दिए हैं इस त्योहार के ऊपर। और विलुप्त होता ये त्योहार दोबारा से लोगों के दिलों में जिंदा कर दिया है। आओ जी और सीट पर जी, अरविंदर मलिक जी, दर्शकान ठाडू ठाडू राम रामायण जी। भाई, भाई के चैनल के दर्शका ने हमारी पूरी पूरी राम राम, दिल ते राम राम। जी। और क्योंकि त्योहार पे आए हैं, बिल्कुल। और भाई का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। हाँ। तो अरविंदर जी, मतलब ये तो मैं आप जैसे इधर से निकल रहा था तो देखा कि भाई दीवारें जो है उन्होंने कहा दीवारें बोल उठेंगी। तो वाक्य में मतलब ये जो संस्कृति, ये जो त्योहार, ये जो अपनी परंपराएं हैं, ये आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो लुप्त सी हो गई हैं। ऑलमोस्ट। तो इस तरह का कैसे आपका मन में विचार आया, क्यों कर जो है, क्योंकि इस आपके जो कार्यक्रम का काफी रुका रोड़ा पूरे न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में रुका रोड़ा हो रहा है इस त्योहार का, जो आपने एक तरह से पूरे वीक इसको मतलब लोगों को पूरे अट्रैक्शन का। 10 दिन रहा। बिल्कुल। जो आपने पूछा भी इसका विचार क्यों कराया, तो उस विचार के पीछे तो मैं बता दूं कि ये कोई आज से नहीं है। ये तो बहुत पुरानी हमारी एक तरह से कसक थी, ये बिल्कुल। एक मंशा रही है इस बात की कि हम ऐसा करें। क्योंकि बहुत टाइम पहले हमने ये देख लिया था कि हरियाणवी लोगों का अपने तीज त्योहार के प्रति रुझान कम होता गया है। बिल्कुल। तो इसके लिए कोशिशें तो हमने कभी, जब हम स्टूडेंट थे 88-89 में जब भी शुरू करी थी। बिल्कुल। पर इस बीच में क्योंकि देखो सबका अपना काम धंधा भी है, मैं भी अपनी बम्बई की दुनिया में या मैं अपने टीवी चैनल्स में बिजी रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन इस मर्म को मैंने हर जगह आगे रखा है। आपने देखा होगा कि जब मैंने चैनल शुरू किया A1 तहलका हरियाणा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस पे भी हमने संस्कृति की पूरी अलख जगाई। बिल्कुल। उसमें घूम घाघरे बार बार दिखाए, कंठिया दिखाई, बिल्कुल। वो चीजों को दोबारा प्रचारित करने में, आज प्रचलन में लाने में एक रोल निभाया। बिल्कुल। फिर हमने नया चैनल शुरू किया ND हरियाणा। बिल्कुल। वो पूरा चैनल ही कल्चर को समर्पित है। बिल्कुल सही तो बात। हमने हर काम को घुमा फिरा के, इवन आपको बताऊं कि हरियाणा न्यूज पे 2010 में हमने हरियाणा में हरियाणवी में रामानंद सागर की रामायण को हरियाणवी में किया। बहुत गजब तो की ये बात। सब काम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये तीज त्योहार, अपनी कल्चर, इसके प्रति अपना हरियाणवी गर्व से जुड़े, बिल्कुल सही वो बात। हर पक्ष पे हम ये काम करते रहे हैं। तो बिल्कुल। ये वाला जो काम आपने पूछा है सांझी का, ये उसी सीरीज का एक काम था कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं चित्रकार भी हूँ, पेंटर हूँ। बिल्कुल। मुझे ये आर्ट बहुत अच्छी लगती है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हों। बिल्कुल। तो वो जब किया, उसका एक तरीका था, उस तरीके से किया, लोगों ने अप्लाई किया, तो कमाल का इंटरेस्ट दिखाया लोगों ने, काफी है ना, पूरे हरियाणा भर मतलब से। जो महिलाएं हैं या जो बेटियां हैं, उनके भीतर छुपी हुई जो कला है वो बाहर निकल के आई भाई। और तस्वीरें अगर मैं कहूँ तो अरविंदर जी, वैसे वाक्य में आपने जो है कमाल कर दिया है। मतलब अब ये देखो जिस ढंग का काम कि इन्होंने किया है। अरे भाई, मैं तो इतने साल बम्बई में रहा हूँ, जहांगीर आर्ट गैलरी में भी काम करता हूँ। ये जहांगीर आर्ट गैलरी से तो बहुत बढ़ के काम हो रहा है जो इनका। बिल्कुल। ये गांव देहात की महिलाओं ने किया, बच्चियों ने किया है, छोटी मतलब बेटियों से लेकर बूढ़ी बूढ़ी औरतों ने, ये सबके देखो, काम देखने को मतलब मिलेंगे। देखोगे तो कमाल की चीज है। पनघट बना दिया इधर, है इधर चाकी बना दी है, देखो चाकी भी इधर, ये ज्वेलरी भी रखी है इधर, गणपति भी, कितने अच्छे से इन्होंने काम किया है और बहुत दिल से काम किया है इन्होंने ना। इस तरीके से जैसे यहाँ से देखो, ये पूरी 11 ये इमलीगढ़ गांव की बेटियां आई थी, अच्छा छोटी छोटी बच्चियां, अच्छा अच्छा। इतने प्यारी सी हरियाणवी ड्रेस में आई। ये सारी ये 11 सांझी उन्होंने बनाई है, देखो। अच्छा जी। हाँ, और बहुत स्पीड से बना के गई थी, बिल्कुल। बहुत, है ना। तो हमारे जो प्रोग्राम का पर्पज था कि हम्म। हम अपनी बुढ़ी ठेरी जितनी हैं या जो मिडिल एज की महिलाएं हैं, बिल्कुल। उनका रुझान बढ़ाए। साथ में ये था कि वो जो नन्ही बच्चियां हैं उनका भी इंटरेस्ट पैदा हो। एक तो बात और। उसमें ये पूरा जो कार्यक्रम है बहुत कामयाब रहा। बिल्कुल, मैंने कहूँ मतलब गजब का फील। अगर मैं अरविंदर भाई न्यू कहूँ, अगर भी मेरा अपना बचपन याद आ गया तो इसमें कोई अतिशयोक्ति को नहीं, क्योंकि मेरा न्यू का न्यू याद है जब गांव में इस तरह की साजी बना करते तो मतलब परिवार के हर मेंबर का योगदान होया करता।
यहाँ भी योगदान देखने लायक था कि कितने ही महिलाओं के साथ उनके बच्चे साथ आ रहे थे, उनके पति साथ आ रहे थे। मैं स्पेशल कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, इवन प्राइज देने में भी साहब कहा कि जी आप साथ आओ चौधरी साहब, क्योंकि आपने सहयोग दिया इस महिला को कदम बाहर बढ़ाने को। इन्होंने अपनी कला दिखाई है और आज अगर ये सम्मान साथ ले रही है तो आप भी साथ आइए, फोटो खिंचवाइए। तो पूरे परिवार ने मिलकर किया। एक तरह से दुर्लभ तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के अंदर है ये जो प्रतियोगिता के हिसाब से वैसे तो सारी नंबर 1 है, क्योंकि मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ, एक चित्रकार के रूप में भी कहूँ, भाई सारी नंबर 1 है। सब ने अपने अपने ढंग का कमाल कर रखा है। लेकिन क्योंकि एक प्रतियोगिता रखी थी तो उसकी एक मजबूरी भी थी, जजेज है उसमें से किसी को फर्स्ट निकालें, किसी को सेकंड निकालें। तो ये सबसे पहली आई है। अच्छा, ये वो ले भाई दिखा दे भाई। और अरविंदर भाई, अगर मैं बात करूं, एक तरफ तो आपने को हो कि भाई आप कलाकार हो और इसमें कोई जजमेंट नहीं कर सकता भाई किस कलाकार की कलाकृति में कितना दम है, उसके बावजूद भी आपने प्रतियोगिता रखवाई, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सबसे मेन कारण ये था क्योंकि प्रतियोगिता रखने से रुझान बढ़ेगा। ये हमने माना था कि ऐसा है कि जब आप आदमी में एक जीतने की भावना आती है तो वो जीतने की भावना के चक्कर में थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। माना उसमें ये होता, जो जीतता है वो जश्न मनाता है, जिसका रह जाता है वो मायूस भी होता है। मायूस भी होता है, आगे के लिए तैयारी भी करेगा वो। ना करेगा, लेकिन रूस के भी जाया करे। एक बात है अरविंदर भाई, पूरी दिल की वो रग छेड़ दिया आपने। मैं तो देखो, मेरा घमंड तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजों में समझ रखता हूँ। हरियाणा का आदमी शिकायतों से भरा होता है। ये ब्याह में तो भी राजी राजी नहीं जाया करे, ब्याह में खास जुगर फरूसिया करे। हाँ, तो ब्याह के बाद उत्सव में से कौन से राजी राजी जाएंगे? तो 2-4 थे, वो थोड़े से बेचारे दुखी होके गए थे। लेकिन मैं ये कहूंगा भाई, निर्णायक मंडल ने अपना निर्णय बिल्कुल अलग से किया है। हमने इसलिए ना, देखो सबके नंबर डाले थे, किसी भी निर्णय को ये नहीं पता था ये बना किसने रखी है। वो भी फ्लेवर है ना, रूसना मनाना, ये चीज भी तो अपनी उसका रंग है, अपनी हरियाणा की संस्कृति है। तभी मैंने कहा ये तो ब्याह में भी बिना राजी राजी उल्टे ना जाया करे। कई सारे त्योहार भी तो इसे करके वहाँ अपने मनान के त्योहार हैं, जिस तरह ये सकरात है। मैं बता दूं, ईद की बार सकरात ने भी इसी लेवल पे, बड़े लेवल पे मनाऊंगा। अच्छा, हाँ पक्का, क्योंकि जरूरी पता क्या है, इसके पीछे की सोच बता देता हूँ आपको। अगर आपने, मैं दुनिया भर में घूमता हूँ भाई, 25-30 साल तो मैंने बंबई में होली है। एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि परिवारों में हिंसा की जितनी खबर हरियाणा में, और वो भी विशेषकर रोहतक के चारों तरफ आती है अखबारों में, ऐसी देश दुनिया में कहीं नहीं आती। उसके पीछे फिर ये रिसर्च की गई, भाई ये होता क्यों है। हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे जो तीज त्योहार, मीठापन जो है ना समाज में, वो धीरे धीरे आधुनिकता के चक्कर में छूट गया, लुप्त हो गया वो। तो हम रुचि छोड़ के थाली दिमाग है, थाली दिमाग एक दूसरे की चुगली चाटी में। या अगर आप देखो, 4 चौधरी बैठेंगे तो क्या करेंगे? सरकार कौन सी आवेगी, सारे दिन सरकार की पड़ी रहे, मतलब राजनीति दिमाग शैतान का घर। हाँ ना, ये तो राजनीति का घर बने रहे, है ना। तो हमने क्या किया, अब जैसे इस त्योहार के बहाने कितनी महिलाओं ने ये बताया जी, 15 दिन से मैं तैयारी कर रही थी। अच्छा, मेरी बेटी मेरा सहयोग कर रही थी। बिल्कुल। अभी यहाँ की बात है, ये महिला यहाँ बना रही थी, इतना बढ़िया सीन था कि वो बना रही थी स्टूल पे चढ़ के। अच्छा, और उसकी छोटी सी बेटी उसको एक एक सितारा उठा के पकड़ा रही थी। अच्छा, मैंने फोटो खींचे। अच्छा, तो मैंने कहा जी मुझे तो सबसे प्यारा ये लग रहा है ये गुड़िया जो आपकी सहायता कर रही है। तो वह बोली जी 15 दिन थे मेरे सारे सितारे बनवाने में भी इसने रोल निभाया है। भाई ये देख सको। अच्छा अरविंदर भाई, इसमें जो कलर जो इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या विशेषता है? इन्होंने लिख रखा है कि ये जो मिट्टी यूज की वो जोहड़ की मिट्टी है। अच्छा। और जो रंग यूज की है ना, ये सब्जियों से और पत्तों से बनाए हैं। अच्छा। मतलब नेचुरल ढंग से चीजों से ये रंग बनाए हैं। और यही हमारा तरीका रहा था कि अगर ये जब बाद में बहाई जाती है ना, प्रकृति के साथ वही मिलाप दोबारा हो जाए, तो प्रकृति की चीज ली थी और प्रकृति में ही मिल गई। मतलब वो हार्मफुल केमिकल, पॉलीथीन या इस तरह की चीजों का पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। और जब तो उसका जोड़ा गले है कि नहीं है, कोथड़ी लेकर। हाँ सच में, ये जजेज के छोटे छोटे पॉइंट थे। ये भाई क्या चीज ले रखी है, क्या लेकर रखी है, इन सब को कहीं ध्यान में रखते हैं। मतलब सीधी सी बात है रविंद्र भाई, प्रतियोगिता तो एक बहाना है, असल में तो अपनी संस्कृति को दोबारा से जमाना है। सारा ही खेल है, प्रकृति सच में एक बहाना है। मेन तो यह है कि अपनी संस्कृति के सकारात्मक रूप के प्रति लोगों को फिर से जोड़ना है। बिल्कुल। तो अरविंदर जी, इसमें कितने जो प्रतिभागी हैं उन्होंने भाग लिया इसमें? ये जो हमने एक तरीका रखा था कि वो या तो ईमेल भेजें या व्हाट्सएप करें अपनी डिटेल। तो 10 तारीख तक का था जो अप्लाई करने का, तो और 200 प्लस ने अप्लाई किया था हरियाणा भर से। और जो आई है लगाने, वो 250 के आसपास उन्होंने आके सांझियां लगाई हैं। अभी एक कमेंट आया है अरविंदर भाई, अगर भाई कुछ नए जो दर्शक जुड़ रहे हैं, जो या जो शहरी कल्चर में जिए लोग हैं, वो नहीं पूछे भी हमने नहीं तो बता दो साझी का मतलब क्या है, कारण क्या है, क्यों मनाया जावा है त्योहार यू, और इस तक क्या चीज जुड़ी हुई? सांझी का सीधा जुड़ाव माता पूजन से है।
भारत भर में होता है, नवरात्रों पे होता है। लेकिन और क्योंकि हमारा पूरा परिवार या पूरा समूह, क्योंकि कुनबे बड़े होते थे, पूरा कुनबा मिलके करता था और बड़ा प्रेम रखता है। सांझी को सिर्फ ये नहीं है कि दीवार पे स्थापित करते हैं, हम अपनी नेचुरल चीजों से बनाते हैं। बंगाल वाले उसको प्लास्टर पेरिस से बनाते हैं, वहाँ भी माता पूजन होता है, यहाँ भी होता है, नवरात्रों में ही होता है। हमने उसको थोड़ा सा आर्ट, रंगोली और इंडिविजुअल है, मतलब हम बाजार से लाके नहीं बना रहे हैं, हमारे यहाँ की ही बहन बेटियां, महिलाएं खुद उस आर्ट को क्रिएट करती हैं। तो जैसे कुछ पार्ट में रंगोली होता है, हमारा दीवार पे ये वैसा ही आर्ट भी है, लेकिन आस्था के नाम पे। बिल्कुल, आस्था में इसका जुड़ाव जो है वो माता रूप में ही है। और माता को रोज लोग इतने इमोशनल होते हैं, बिना जिमाए सोते नहीं है। यानी हमारी न्यू का रविंद्र भाई, हमारी जो आस्था है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो त्योहार हैं, वो कितने कितने विज्ञान से जुड़े हैं, पूरी तरह से विज्ञान से जुड़े हैं और समय के हिसाब से जुड़े हैं। क्योंकि देखिए ये बदलाव का समय है, गर्म मौसम जा रहा है, ठंड का आ रहा है ना। उसके प्रति आप जैसे उपवास रखते हो, नवरात्रों का व्रत रखते हो, पेट को खाली करते हो, नए ढंग से एक बार नए मौसम के लिए शरीर को तैयार करते हो। बिल्कुल, देखो ध्यान छोटी छोटी चीजों के ऊपर रविंद्र भाई किस तरह से ध्यान जावा है, किस तरह से चूल्हा बना रखा है, छोटा सा चक्की बना रखी है, छाछ बना रखी है, जूती बना रखी है, वाकई में मतलब गजब बना रखा है। मैं तो भाई यहाँ तक कह रहा हूँ कि मुझे अभी भी इस बात का रिग्रेट है कि इनाम कुछ को मिला। हालांकि मैंने उसमें बढ़वाया कि 5 का इनाम था, 6 को और प्रोत्साहन राशि भी का अवार्ड भी दिलवाया। और सारी जितनी पार्टिसिपेट आई थी सरकार से, सबसे रिक्वेस्ट करके सरकार ने माना। उसके लिए हम सरकार के भी धन्यवादी हैं कि सबको 1100 दिए हैं, जो पहले अनाउंस नहीं था दिए हैं। लेकिन अभी भी कह रहा हूँ एक कलाकार के नाते भाई, इन्हें मैं तो फर्स्ट कार्ड ना भी बड़ी मुश्किल और अन्याय का काम है, क्योंकि सब ने इतना बढ़िया और इतना रचनात्मक काम कर रखा है। बिल्कुल, देखो क्योंकि अरविंदर भाई जो है खुद कलाकार हैं, खुद चित्रकार हैं, तो वो कलाकार की दिल की बात, उसकी मन की बात, उसकी मन की फीलिंग जो है उसको आप समझो हो। तो इसलिए आपने मतलब इसमें कुछ इस तरह से किया कि भाई हर कलाकार को उसके किए का उसको सम्मान मिलना चाहिए था उसको, क्योंकि जो भी आया है वो खाली हाथ ना जाए। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न साथ में ये था भाई खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काम सबने बहुत अच्छा कर रखा है, है ना। सबका ये काम बड़ा क्लासिक काम है, तो इसमें खाली कोई ना जाए। सबको हमने पार्टिसिपेशन के लेटर भी दिए हैं और सबको मिनिमम 1100 रुपए भी दिए हैं। 5 तो क्योंकि घोषित थे वो विजेता रहे हैं, 6 और बढ़ाए गए, 5100 का 6 औरों को भी दिया गया। चलो अरविंदर भाई, संसार क्रांति समूह की तरफ से आपको इस मजबूत कदम के लिए ढेरों शुभकामनाएं। दिल की गहराई में है, दिल का चोर में है, बरोटे बरबर का, गठड़ी बरबर का शुभकामनाएं। क्योंकि केवल जो पार्टिसिपेट करे है जिन 200-250 लोगों ने, इस ये जो मैसेज है वो केवल उन तक सीमित को नहीं गया, ये पूरे नॉर्थ इंडिया, पूरे हरियाणा, पूरे पंजाब, यानी कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। इस इवेंट को करने के पीछे मंशा ये थी कि एक इवेंट करके और संचार के अलग अलग माध्यमों से हम अपनी बात को सारे हरियाणा में नहीं पूरे विश्व में फैलाएं, और जिसमें कि काफी सारे मीडिया से जो हमें सहयोग मिला है, हम सबके धन्यवादी। और खासतौर से भाई का, भाई टाइम पर मेले पर नहीं आ पाया था तो आज पहुंच गया, है ना। तो धर्मो भाई, जो आप लोगों ने भी जो आके ये रिकॉर्डिंग की है, इससे क्या होगा कि यह बात और दूर तक जाएगी और हमेशा के लिए संजोदी जाएगी। क्योंकि वो प्रचार है, टीवी पे दिखता है, फिल्मों में दिखता है गणपति मनता, और गणपति और डांडिया अगर हरियाणा में आ सकता है तो हमारी कोशिश है कि सांझी जो है भारत के अन्य प्रदेशों में भी जाए, देश में भी जाए, विदेशों में भी जाए, जहाँ जहाँ कम से कम जो भारतीय वर्ग है वो इस कला से जुड़े, और जुड़ेगा, आप देखना। चलो, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जी। और भाई ये वो तस्वीरें हैं, दुर्लभ लुप्त होती तस्वीरें, जिनको कि दोबारा से प्रत्येक देशवासी के दिल में उन तस्वीरों को उकेरण का काम अरविंदर मलिक भाई ने बड़े दिल से कराया है। तो हमने यूँ किसा लग गया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो। और क्योंकि ये जो त्यौहार है सांझी, अगर मैं बात करूँ तो साइंस और संस्कृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है, तो किसा लग गया कमेंट सेक्शन में अपनी दिल की बोली में जरूर लिख दियो भाई। और वीडियो न कर दो जिला के शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि अपनी हरियाणा की संस्कृति फैले दूर दूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। मलिक साहब मन मिला